हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। तो हम उसमें इंडस्ट्री का टाइप पढ़ रहे थे। तो हम दो इंडस्ट्री जो है आपकी प्राइमरी सेकेंडरी उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे टर्सरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं अपनी इकोनॉमी का। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे जो बाकी दो इंडस्ट्री है प्राइमरी सेकेंडरी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि वो इंडस्ट्री आपकी आपकी वो इंडस्ट्री अच्छे से वर्क कर सके, स्मूथली चल सके। ठीक है, तो देखो आपकी टर्सरी इंडस्ट्री में आपका क्या क्या आ जाता है। इसमें आपका आ जाता है जैसे आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब वो सारी सर्विसेज जिससे बिजनेस अच्छे से चल सके। ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया। इवन आपका होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है जिससे हमारा जो बाकी दो इंडस्ट्री बढ़िया तरीके से चल सके। अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। टर्शरी इंडस्ट्री रेफर्स टू द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ये टर्शरी इंडस्ट्री होती है इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं अपनी इकोनॉमी का, क्योंकि उसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो डायरेक्टली तो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं औरों को, ताकि प्रोडक्शन और कंजप्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टर्सरी इंडस्ट्री में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को। कैसी सर्विसेज, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट की, एजुकेशन की, ताकि जो है प्रोडक्शन कंजप्शन अच्छे से हो सके। जैसे यहाँ पर आपका आ गया ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, ये भी आपका टर्सरी इंडस्ट्री में आता है। एग्जाम्पल आपका रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो किस तरीके से हेल्प करेगा बिजनेस को। देखो, किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट ही बन रहा, हमने जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो जैसे हम शुगर इंडस्ट्री को ही ले लेते हैं। तो भाई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो है गन्ना पड़ा हमने कि गन्ने से वो चीनी बनाते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए तो वहाँ पर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाएगा। फिर जब चीनी बन के तैयार हो जाएगी तो उस फिनिश गुड्स को मार्केट तक लेकर आएगा और वहां से कंज्यूमर तक पहुंचेगी वो चीज। तो देखा ना, आपकी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसने खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, बट उसने हेल्प किया उस प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में। तो यही होता है आपके सर्विस इंडस्ट्री का काम, कि बिजनेस को हेल्प करती है। फिर देखो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो हमारा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये भी आपका जो है सर्विस इंडस्ट्री में ही आ जाता है। जैसे स्कूल्स हो गए जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, हॉस्पिटल जहाँ पर हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो सब हेल्प तो कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। इसी तरीके से जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया। तो भाई जो बैंकिंग है वो बिजनेसेस को फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, लोन देता है। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस है, हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस में रिस्क भी होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। तो जो इंश्योरेंस होता है उसके रिस्क को कवर करता है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसमैन को। तो आपकी जो टर्सरी इंडस्ट्री होती है हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें वो सारी सर्विसेज आ जाती है जो हेल्प करती है बिजनेस को अच्छे से चलने में, या आप कह सकते हैं कि आपकी प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री स्मूथ तरीके से चल सके। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करे, बैंकिंग की, एजुकेशन की, आईटी सर्विसेज, कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आपकी जो टर्सरी इंडस्ट्रीज के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये कभी भी टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। जो इनके द्वारा अगर बैंक में ही बैंकिंग के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है, आप उसको छू तो नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, आप जस्ट सर्विसेज को फील कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जैसे बैंक में जा रहे हो तो हम बैंक को देख तो सकते हो, तो भैया आप बैंक की बिल्डिंग को देख सकते हो। ठीक है, वहां पर जो कंप्यूटर्स है या पासबुक है उनको तो देख सकते हो, लेकिन जो उनके द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है
उसको जस्ट आप फील कर सकते हो किस तरीके से कि भी आपके जो अकाउंट है अच्छे से मेंटेन है, आपका जो बैंकिंग का काम है बढ़िया तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है उसको भी तो बिजनेसमैन फील कर सकता है कि भाई ठीक है कि समय भी चीज वहां पहुंच रही है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक, वहां से बाजार तक आ रही है। हाँ, जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां यूज हो रही वो तो देख सकते हो, लेकिन जो उनके द्वारा सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको जस्ट फील कर सकते हो। उसी तरीके से स्कूल है, जैसे वहाँ एजुकेशन की सर्विस मिल रही है, शिक्षा, तो शिक्षा को भी कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि आप टच कर सकते हो या देख सकते हो, नहीं, वो आपके व्यवहार में, आपके नॉलेज में चीज दिखेगी जो एजुकेशन है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक सर्विस है, तो वही है, ये टेंजिबल गुड को प्रोड्यूस नहीं करती है क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, कौन, आपकी टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं आपकी इकोनॉमी का। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।